विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी एड़ी चोटी की जोर लगा रही हैं। अब ऐसे में कोई धर्म का सहारा लेकर लोगों का विश्वास जीतना चाह रहा है, तो कोई अपने काम को याद दिलाकर जनता के दिलों पर राज करने की कोशिश कर रहा है। मध्य प्रदेश में बदलते सियासी समीकरणों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं सबा शाहिद शेख एक बार फिर से आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम एमपी का रन में स्वागत करती हूँ। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एमपी की जनता को पीएम मोदी ने लिखा पत्र, चुनाव में मांगा समर्थन। चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जब्त हुई कमलनाथ की फोटो लगी गंगा जल की बोतलें। एमपी में कांग्रेस को तंत्र मंत्र का सहारा, किसके कहने पर 6 तांत्रिक कर रहे हैं अनुष्ठान। प्रहलाद पटेल का कमलनाथ पर जोरदार हमला, वो एक थका चेहरा 1 किलोमीटर चलकर बताए। कांग्रेस के गढ़ चुरहट में बीजेपी ने लगाई सेंध, चुनाव से पहले फिर गिरा एक और विकेट। पहली खबर में बात करेंगे पीएम मोदी के पत्र की, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता से समर्थन के लिए अपील की। दरअसल इस वक्त मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल बना हुआ है। सभी पार्टियों के नेता जनता को लुभाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने भी एमपी की जनता से संपर्क साधने के लिए एक नया तरीका निकाला है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की जनता के नाम एक पत्र लिखा है। इस पत्र में पीएम मोदी ने बीजेपी की सरकार में प्रदेश का जो विकास हुआ है उन बातों का जिक्र किया। पीएम ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि जिस तरह से बीजेपी के शासन में राज्य का विकास हुआ है, राज्य प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, ये उनके लिए बेहद खुशी की बात है। बीजेपी की सरकार में 20 साल की बीमारू राज्य अब अपने अतीत से निकलकर सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी बन गया। मध्य प्रदेश की जनता ने पिछले 22 सालों से जो बीजेपी सरकार पर भरोसा दिखाया है, ये उसका ही नतीजा है कि आज के समय में मध्य प्रदेश देश की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। ये सब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी सरकार की कड़ी मेहनत का परिणाम। पीएम ने राज्य के विकास की बात करते हुए लिखा कि आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किमी से अधिक सड़कों के निर्माण हो चुके हैं। आर्थिक विकास दर 16% से ज्यादा हो गई है। वहीं करीब 65 लाख से अधिक घरों में नल से जल और 28,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन हो रहा है। विकास के इन कार्यों को देखकर उन्हें बेहद गर्व की अनुभूति हो रही है। आज मध्य प्रदेश का विकास मॉडल पूरे देश के लिए गरीब कल्याण, महिला उत्थान और समग्र प्रोत्साहन का मॉडल बन गया है। प्रदेश में 1.36 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। वहीं बीजेपी सरकार ने महिला कल्याण के प्रति संपन्न भाव रख सरकार ने लाडली बहनों और लाडली लक्ष्मियों की उन्नति के लिए लगातार काम किया है। पीएम मोदी के पत्र में कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथों लिया गया है। पीएम ने लिखा कि साल 2014 से पहले केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय मध्य प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता था। यही वजह है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को जन कल्याण और प्रदेश के विकास में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ये प्रदेश की जनता और डबल इंजन सरकार के अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश भारत के टॉप 3 अर्थव्यवस्था वाले राज्यों में शामिल होने की राह पर है और तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा पीएम ने यह भी लिखा कि मध्य प्रदेश से उनका हमेशा से ही एक खास जुड़ाव रहा है। यही वजह है कि प्रदेश की जनता ने साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मुझे चुना। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि उन्हें मध्य प्रदेश की जनता पर पूरा भरोसा है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी को वोट देकर उन तक सीधी समर्थन पहुंचाएगी और एक बार फिर से प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनेगी। दूसरी खबर में बात करेंगे चुनाव से पहले एमपी पुलिस के बड़े एक्शन की। दरअसल मध्य प्रदेश चुनाव के लिए दोनों प्रमुख पार्टियां धार्मिक रंग में रंगी दिखाई दे रही है। साल भर में पूरे सूबे में लगातार बड़े धार्मिक अनुष्ठान हुए। राम कथाओं के आयोजन में एक दिन में लाखों लोग शामिल हुए। धार्मिक संत सामने आए तो छुट भैये से लेकर दिग्गज शरण में दिखाई दिए। अब प्रदेश की राजनीति में गंगा जल की एंट्री हो गई। दमोह में चुनाव आयोग की टीम ने कमलनाथ की फोटो लगी गंगा जल की बोतलें जब्त की। अब जब चुनाव शुरू हो गए हैं तो चुनाव के बीच में गंगा जल की एंट्री हो गई।
दमोह में चुनाव आयोग की तरफ से बनाई गई टीम को एक गाड़ी से गंगा जल की बोतलें मिली है। इन बोतलों पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पन्ना जिले के पवई से कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार मुकेश नायक की फोटो लगी हुई। दमोह के पटेरा में आयोग की तरफ से बनाई गई एमएसटी और एफएसटी की टीमें लगातार वाहन चेकिंग कर रही है। इसी सिलसिले में टीम ने एक कार को रोका तो जांच के दौरान कार के अंदर से कुछ बॉटल्स बरामद हुई। जब कार सवार से पूछा गया तो उसने बताया कि इन बोतलों में गंगा जल है। कार भोपाल के कांग्रेस नेता की बताई जा रही है। इस मामले में गंगा जल की बोतलों में पीसीसी चीफ कमलनाथ और मुकेश नायक की फोटो लगी। इसके अलावा इसमें कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को भी छापा गया है। बोतलों में बाकायदा कांग्रेस के नामर्दा हर प्रकोष्ठ की तरफ से इन बोतलों के वितरण किए जाने का उल्लेख भी है। जांच टीम ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए बोतलों को जब्त किया है। हालांकि इनकी संख्या महज 18 ही है। बहरहाल जांच जारी, लेकिन जिस तरह का मामला सामने आया है उससे साफ है कि कांग्रेस ने बीजेपी के धार्मिक काट को चुनौती देने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। तीसरी खबर में बात करेंगे कांग्रेस के उस दाव की जिससे वो खुद ही फंस गई। कमलनाथ की तस्वीर, शराब की बोतल, नींबू और पुतलियां, इन सारी चीजों को एक साथ रखकर शमशान घाट में 6 तांत्रिक अनुष्ठान में लगे। यह अनुष्ठान मां बंगलामुखी भैरवी और भैरवनाथ के सामने चल रहा है। बाहर से आए तांत्रिक शाबर मंत्र पढ़ रहे हैं। रात 9 बजे के बाद चक्र तीर्थ शमशान घाट पर हर दिन ऐसा ही नजारा दिखता है। 1-2 नहीं, कुल 6 तांत्रिक ये काम कर रहे हैं। ये सब कुछ कमलनाथ को सीएम बनाने के लिए हो रहा है। हालांकि ये तांत्रिक किसके कहने पर ऐसा कर रहे हैं, इसकी जानकारी सामने नहीं आई। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग है। पार्टियां अब सत्ता में आने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। वोटरों के साथ साथ तंत्र क्रिया पर भी नेताओं का भरोसा है। इसके लिए उज्जैन में सबसे उपयुक्त चक्र तीर्थ शमशान घाट है। यहाँ रात में तांत्रिकों का जमावड़ा लगने लगा है। नवरात्रि का समय है, इसके लिए सबसे अहम माना जाता है। यही वजह है कि रात होते ही चक्र तीर्थ शमशान घाट का नजारा ही बदल जाता है। यहाँ कुछ तांत्रिक शक्तियों की प्राप्ति के लिए तंत्र साधना कर रहे हैं। चक्र तीर्थ पर तंत्र साधना कर रहे भैयू महाराज ने बताया कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये तंत्र साधना की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक प्रकार का विजय अनुष्ठान है। यह अनुष्ठान बाकी अनुष्ठान की बजाय कुछ अलग है, क्योंकि इसमें 6 तांत्रिक रात के सन्नाटे में शाबर मंत्र का उच्चारण कर नींबू, शराब, पुतलियां और धधकती चिताओं के बीच कमलनाथ की फोटो के सामने ये तंत्र साधना कर रहे हैं। वहीं तंत्र क्रियाओं को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने वाले अब शमशान घाटों में जाकर बैठे रहे। गौरतलब है कि एमपी में राजनेता तंत्र क्रियाओं पर खूब विश्वास करते हैं। ऐसी तस्वीरें पहले भी कई नेताओं की ली जा चुकी है। चौथी खबर में बात करेंगे प्रहलाद पटेल के कमलनाथ पर जोरदार हमले की। दरअसल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। भाजपा कार्यालय में आयोजित की गई प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी एक थका हुआ चेहरा है। वो 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, इसलिए उन्हें मैं थका हुआ कहता हूँ। कमलनाथ पर आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे चुनावी राजनीति जीवन में इतना लंबा समय देने के बाद भी वो ना तो आदिवासी के हुए, ना आम आदमी के हुए, ना छिंदवाड़ा के हुए। प्रहलाद पटेल ने आरोप लगाया कि राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि रहते हुए उन्होंने सरकारी धन को अपने चहेते लोगों को लाभ दिलाया। यही छिंदवाड़ा मॉडल है। उन्होंने कमलनाथ को चुनौती देते हुए कहा कि वो 1 किलोमीटर पैदल चलकर दिखाए। वो नहीं चल रहे हैं तो अपने संतान को पैदल चलाकर दिखाए। 6 साल से वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। किसी जिले में कांग्रेस की बैठक लेने गए हो तो बताओ। 1.5 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कभी सचिवालय से बिहार किसी जिले में नहीं गए हैं तो जिले का नाम बताएं। प्रत्याशी की घोषणा को लेकर भी प्रहलाद पटेल ने कहा कि कमलनाथ कहते थे कि वो 6 महीने पहले अपने उम्मीदवार घोषित करें। 32 दिन पहले वो मुश्किल उम्मीदवार घोषित कर पाए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तुलना प्रहलाद पटेल ने ईस्ट इंडिया कंपनी से की। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कोलकाता से छिंदवाड़ा जाकर परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं और स्थानीय नेतृत्व को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार जनता उन्हें सबक सिखाएगी। प्रहलाद पटेल ने कहा कि वो भले ही नरसिंहपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन छिंदवाड़ा से ही वो चुनाव का संचालन करेंगे। 5वीं और आखिरी खबर में बात करेंगे कांग्रेस को लगे एक और झटके की।
दरअसल प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा विंध्य प्रदेश का चुरहट विधानसभा क्षेत्र बहुचर्चित रहा है। चुरहट का नाम आते ही पूर्व सीएम, राज्यपाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह, उनके बेटे और पूर्व मंत्री अजय सिंह, राहुल भैया या चुरहट लॉटरी कांड की याद आ ही जाती। ये तीनों नाम कभी प्रदेश के राजनीतिक पटल पर चमकते रहे। ये सीट अर्जुन सिंह और कांग्रेस का गढ़ रही। विंध्य पर्वतमाला के श्रेणी और सोन नदी से आच्छादित ये इलाका सीधी जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है। चुरहट विधानसभा क्षेत्र 1967 से अस्तित्व में आया। इससे पहले मझौली के अंतर्गत था। 1961 की जनगणना के बाद हुए परिसीमन में इस सीट का उदय हुआ। अर्जुन सिंह मझौली से 1957 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के जगत बहादुर सिंह आर्य को 1225 मतों से पराजित कर विजय हुए। 1962 में दोबारा से अर्जुन सिंह मझौली से कांग्रेस के टिकट पर खड़े हुए और विजयी रहे। जब 1967 में चुरहट विधानसभा क्षेत्र के पहले चुनाव हुए तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सीपी तिवारी से अर्जुन सिंह की हार हो गई। इसके बाद 1972 में अर्जुन सिंह सीधी से चुनाव लड़े और 31,802 मतों से जीते। बाकी सभी उम्मीदवारों को जमानत जब्त हो गई थी। 1977 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए आंदोलन से और आपातकाल के विरोध का गुस्सा मतदाताओं में था। फिर भी 1977 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अर्जुन सिंह विजयी रहे। उन्होंने जनता पार्टी के जगत बहादुर सिंह को पराजित किया, जो एक रिकॉर्ड था। 1977 से 1990 तक अर्जुन सिंह चुरहट से विजयी होते रहे। साल 1998 में अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह राहुल भैया मैदान में आए और विजयी रहे। वो 2013 तक लगातार विजयी होते रहे, लेकिन साल 2018 में भाजपा के शारदेंदु तिवारी से हार गए। तो वहीं 1993 में भाजपा को मिली जीत के बाद 2018 में जीत मिली, यानी 26 साल भाजपा को चुरहट में जीत के लिए इंतजार करना पड़ा। लेकिन कांग्रेस के मजबूत गढ़ में सेंध लगाने में भाजपा कामयाब हो गई। चुरहट में जातीय समीकरण को साधते हुए चुनाव में विजयी प्राप्त होती है। चुरहट में अभी तक 12 चुनाव में 9 कांग्रेस, 2 भाजपा और 1 बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी विजय हुई है। हमारे खास प्रोग्राम एमपी का रन में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।